अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, मैं पहले आपको एक वीडियो में दुनिया की महफूज तरीन जगहों के बारे में बता चुका हूं और इन प्लेसेस की सिक्योरिटी वाकई में बहुत टाइट है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया की महफूज तरीन सिक्योरिटीज़ को तोड़ने वाले लोगों के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। सब्सक्राइब करें हैदर टीवी को और बेल आइकन को दबाएं इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नंबर 7, माइकल फेगन। दोस्तों, अगर कोई नशे की हालत में होता है तो क्या करता है? यकीनन बहुत सारे बेवकूफ़ी भरे काम करता है, लेकिन दुनिया की सबसे महफूज जगह बकिंगम पैलेस की सिक्योरिटी को तोड़ने का काम तो इंसान कभी नहीं करना चाहेगा। बहुत से लोगों ने क्वीन के घर में घुसने की कोशिश की है, लेकिन आज तक सिर्फ एक ही शख्स दुनिया में ऐसा है जो इस सिक्योरिटी को तोड़ने में कामयाब हुआ है, वो भी एक दफ़ा नहीं बल्कि 2 दफ़ा। द सन न्यूज़ के मुताबिक माइकल ने 1982 में 2 दफ़ा बकिंगम पैलेस की सिक्योरिटी को ब्रीच किया। पहली दफा ये विंडोज के जरिए यहां दाखिल हुआ और हाल में चला गया, वहां मौजूद शराब की बोतल निकाली और वहां से भाग गया। दूसरी दफा तो इसने हद ही कर दी। इसने रात के वक्त यहां घुसने की कोशिश की। ये 14 फुट ऊंची दीवार पर चढ़ा और गटर के पाइप से होकर पैलेस के अंदर घुस गया और किसी गार्ड को पता तक नहीं चला। इस बार इसने किंग जॉर्ज की प्राइसलेस स्टैम्प कलेक्शन चुरा ली। इसकी एक छोटी सी गलती से अलार्म बज गया और माइकल सीधा क्वीन के बेड के पीछे जाकर छुप गया। सब गार्ड्स को लगा ये अलार्म गलती से बजा है, लेकिन बहरहाल क्वीन माइकल को देखकर जरूर चौंक गई। क्वीन ने पैनिक बटन प्रेस कर दिया और 10 मिनट तक माइकल के साथ बातें करती रही। आखिर सिक्योरिटी आ गई और इसे अरेस्ट कर लिया गया। आप यकीन नहीं करेंगे कि माइकल को कोई सजा नहीं दी गई, क्योंकि बकिंगम पैलेस में आने पर कोई कानूनी पाबंदी नहीं है। नंबर 6, गैरी मैकेनन। दोस्तों, आजकल साइबर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, क्योंकि इंटरनेट की पावर से कुछ भी मुमकिन है। गैरी मैकेनन को दुनिया का सबसे एक्सपर्ट हैकर कहना गलत नहीं होगा। गैरी का ताल्लुक यूनाइटेड किंगडम से है और इसने 2001 में यूके के अंदर बैठकर अमेरिका में मौजूद पेंटागन और नासा को हैक कर लिया और 97 कंप्यूटर्स पर टोटल इसी का कंट्रोल था। इसने सारे पासवर्ड्स हैक किए, गवर्नमेंट की सेंसिटिव फाइल्स डिलीट कर दी और तो और इसने अमेरिका की मिलिट्री का पूरा ऑनलाइन नेटवर्क शट डाउन कर दिया। जब इसे गिरफ्तार किया गया तो इसने अपनी हैकिंग करने की वजह ये बताई कि वो ये देखना चाहता था कि यूएस गवर्नमेंट ने एलियन के क्या राज छुपाए हुए हैं, और इसके मुताबिक इसने सेंसिटिव डाटा में अजीबोगरीब स्पेसशिप्स की पिक्चर्स देखी हैं। आप यकीन नहीं करेंगे कि ये यूएस मिलिट्री के खिलाफ केस जीत गया और इसे सजा तक नहीं हुई। नंबर 5, रल्फ निपर्स्की। दोस्तों, वेतिकान में दुनिया के सबसे बड़े मजहबी लीडर्स में से एक पोप का घर है। वेतिकान के अंदर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा सख्त होती है, क्योंकि पोप को जान का खतरा है। यहाँ नॉर्मल दिनों में भी कोई आम शख्स दाखिल नहीं हो सकता, लेकिन 2013 के एक इवेंट में एक शख्स जिसका नाम रल्फ निपर्स्की था, इसने चर्च के पादरियों का लिबास पहना और फ्रंट दरवाजे से सीधा पॉप के घर में घुस गया। वहाँ पर इस वक्त पॉप भी मौजूद था। ये इतना कॉन्फिडेंट था कि इसने वहाँ मौजूद बड़े बड़े पादरियों और लोगों के साथ पिक्चर्स भी बनवाई। इवन इसने वहां मौजूद मीडिया से पोप के मुतालिक गुफ्तगू भी की और किसी को पता भी नहीं चला। अचानक पोप के गार्ड ने नोट किया कि इस पादरी के लिबास का रुमाल पर्पल कलर का है, जो कि पोप के बाकी पादरियों के सूट से नहीं मिलता। इसको फौरन पकड़ लिया गया। ये पोप की सिक्योरिटी में आज तक होने वाली सबसे बड़ी ब्रीच है, लेकिन बहरहाल इसका मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था। नंबर 4, मेगन राइस। दोस्तों, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक आम नन, पेंटर और गार्डनर मैक्सिमम सिक्योरिटी तोड़ सकते हैं, लेकिन इन तीनों ने अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स को तोड़ा, जो कि यूरेनियम के लिए बनाई गई थी। सुनने में ये जोक लगता है, लेकिन दुनिया की सबसे महफूज जगहों में से एक फोर्ट नॉक्स न्यूक्लियर फैसिलिटी की सिक्योरिटी को 82 साल खातून ने तोड़ दिया और सीधा अंदर चली आई। इस बूढ़ी औरत को दिल की बीमारी भी थी। 2012 में दुनिया की सबसे बड़ी सिक्योरिटी, वो भी न्यूक्लियर फैसिलिटी की, एक औरत और 2 बूढ़े लोगों ने तोड़ दी। इस फैसिलिटी में 400 टन बॉम्ब ग्रेनेड यूरेनियम मौजूद था। जब इन्होंने सिक्योरिटी तोड़ी, इस वक्त वहां 500 सिक्योरिटी ऑफिसर्स मौजूद थे और इनके पास ये अथॉरिटी थी कि वो अंदर आने वाले को मार सकते थे, लेकिन इन तीनों ने वहां बैनर लगाए, फेक ब्लड फेंका और खतरनाक न्यूक्लियर मटेरियल से सिर्फ 20 फुट दूर होकर खड़े हो गए। ये लोग वहां कुछ चुराने नहीं गए थे, ये सिर्फ एहतजाज कर रहे थे। गार्ड्स को 2 घंटे तक पता ही नहीं चला कि वहां सिक्योरिटी तोड़ी गई है। पता चलने पर फौरन इनको गिरफ्तार कर लिया गया। औरत को 3 साल और 2 मर्दों को 5 साल की सजा हुई, लेकिन इस कम्प्लेक्स में मौजूद 500 सिक्योरिटी गार्ड्स को इसी वक्त जॉब से निकाल दिया गया।
नंबर 3, ओमर गोंजालेस। दोस्तों, व्हाइट हाउस दुनिया की महफूज तरीन जगहों में से एक है। 19 सितंबर 2014 को गोंजालेस 7 फुट स्टील फेंस की दीवार पर चढ़कर व्हाइट हाउस में घुसा और सीधा व्हाइट हाउस के अंदर चला गया। सीक्रेट सर्विस डाटा के मुताबिक आज तक 104 लोग व्हाइट हाउस में घुसने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन सिर्फ गोंजालेस ही था जो कि अंदर पहुंच गया। वो गार्ड्स के ऊपर से होता हुआ बस आगे बढ़ता गया और व्हाइट हाउस के अंदर चला गया। एंट्रेंस हॉल से होकर वो सीधा ईस्टर्न रूम में पहुंच गया, लेकिन वहां ये पकड़ा गया। इसे सिक्योरिटी तोड़ने के जुर्म में 17 माह की सजा सुनाई गई। बहरहाल इसने ऐसा क्यों किया ये कोई नहीं जानता, लेकिन ये व्हाइट हाउस में होने वाली सबसे बड़ी ब्रीच थी। नंबर 2, विंसेंजो पेरुगिया। दोस्तों, अगर किसी को दुनिया की सबसे महंगी आर्ट गैलरी को लूटना हो तो वो बहुत बड़ा प्लान बनाएगा और कम से कम 10 लोगों की टीम तो होगी ही जो कि वहां चोरी करेगी। लेकिन 1911 में विंसेंजो, जो कि एक इटालियन हैंडीमैन था, इसने नामुमकिन को मुमकिन किया। इसने पेरिस की सबसे सिक्योर आर्ट गैलरी में से दुनिया की सबसे कीमती पेंटिंग मोनालिसा चुरा ली। इसने एक हैंड टूल की मदद से लॉक को तोड़ लिया। जब गैलरी ओपन थी तो ये क्लोजेट में छुप गया और आर्ट गैलरी क्लोज होने का इंतजार किया। इसने मोनालिसा की पेंटिंग को उतारा और अपने बाजू के नीचे ऐसे पकड़ा जैसे कि इसके कपड़ों का बैग हो। ये कई सिक्योरिटी गेट्स पार कर गया, लेकिन आखिर बंद दरवाजे में फंस गया। इसकी खुशकिस्मती कि वहां प्लम्बिंग का काम चल रहा था। जैसे ही एक प्लम्बर ने दरवाजा खोला, ये रियल मोनालिसा की पेंटिंग को लेकर वहां से भाग निकला और 2 साल तक ये पेंटिंग इसी के पास रही। आखिर इसने पेंटिंग को बेचने की कोशिश की और इटली में पकड़ा गया। इसने कोर्ट में जज से कहा कि इस पेंटिंग पर इटली का हक है, इसीलिए इसने ये पेंटिंग चुराई है। इसे 7 माह की सजा हुई, लेकिन इसने मोनालिसा को चुरा कर हिस्ट्री में अपना नाम दर्ज करवा लिया। नंबर 1, ब्रूस रेनॉल्ड। दोस्तों, 1963 में एक एंटीक थीफ ब्रूस ने एक गैंग की मदद से हिस्ट्री की सबसे बड़ी चोरियों में से एक अंजाम दी। इस चोरी को द ग्रेट ट्रेन रॉबरी कहा जाता है। एक दफा एक रॉयल मेल ट्रेन एक खास पार्सल लेकर जा रही थी जिसमें 26 लाख पाउंड थे और इस ट्रेन के अंदर स्पेशल सिक्योरिटी सिस्टम और अलार्म लगाए गए थे। इसके अलावा गार्ड्स भी मौजूद थे, लेकिन इस गैंग ने पहले इमरजेंसी का इशारा देकर ट्रेन को रोका और सिक्योरिटी को तोड़कर सारा पैसा लूट कर ले गए। आज के दौर के हिसाब से ये $46 मिलियन से भी ज्यादा पैसा बनता है। इस प्लान का मास्टरमाइंड ब्रूस रेनॉल्ड था। पुलिस इस चोरी के 5 साल बाद तक भी इसे नहीं पकड़ सकी, लेकिन आखिरकार इसकी एक छोटी सी गलती की वजह से ये पकड़ा गया।